नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 25वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे अंग्रेजी में आप बहुत ही शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरह, या जैसा कि इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ के निकलते हैं और वो लिखते हैं, उससे भी आप बहुत ही ग्रामर के अनुसार, यानी ग्रामेटिकली जो होगा वो सेंटेंस आपका बहुत ही करेक्ट होगा। और अगर बोलना सीखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, बोलना और लिखना एक सिक्का का दो पहलू है। अगर बोलना आएगा तो लिखने भी आएगा। और देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरी है कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं होता। जब भी मैंने देखा है कि छोटे छोटे वर्ड मीनिंग भी लोगों को नहीं पढ़ने आता है, तो ऐसे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो सब कुछ सीखेंगे एक ही जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ के अंदर। और सबसे पहले बात करते हैं, वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको टच कर दीजिए ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें आप। और उसके बाद बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे पता चलेगी रोज़ जो वीडियो आती है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको ही मिलेगा। वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग सीख सकें। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या यूट्यूब के माइक पे या गूगल में या गूगल के माइक पे बोलिएगा ओमनीसेंट इंग्लिश, तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहां आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, बिल्कुल भी नहीं आता पढ़ने ना, तो भी आप सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी। लिखना दम सीखें ग्रामर के अनुसार, यानी कि ग्रामर के बुक की आवश्यकता आपको नहीं होगी। मैंने आपके लिए व्यवस्था किया सेंटेंस फॉर्मेट पे, लेकिन लिखना आप ही को होगा। और ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तभी आप जल्दी लिखना सीख सकें। इसके लिए करना यही होगा कि कॉपी लेना होगा, A4 साइज़ की कॉपी, A4 साइज़ की कॉपी लेना होगा। उसमें जो वीडियो देखते हैं उस रोज़ के वीडियो को आप लिखते चलिए, क्योंकि ये 25वें दिन क्लास है और ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ। नहीं तो वापस अब देखेंगे तो शुरू से 800 के आसपास जो है वीडियोस हो चुके हैं। तो शुरू से न देखकर फिर से यहाँ से स्टार्ट अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है आप और भी पिछले बार से भी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर वीडियोज़ आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, A4 साइज में लिखेंगे, और इसलिए लिखना ज़रूरी है कि ताकि आप लिखना अच्छे सीख सकें। दूसरी बात कि जब भी आप लगे कि आप कुछ भूल रहे हैं तो कॉपी को उलट कर देख सकते हैं। बार बार वीडियो देखने और खोज भी नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कॉपी पे लिखने के लिए। फ़ायदा यही होगा कि लिखने आ जाएगा। पढ़ना तो आपको उससे भी रिलेटेड है ही, कैसे पढ़ना है। एक ही दो बार अगर देखते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे पढ़ना है। बोलने के लिए भी प्रैक्टिस करना होगा। जब भी लिखेंगे तो बोल कर लिखेंगे, यही तरीका अपनाना है इसके लिए इंग्लिश सीखना है। तो सब कुछ जो है दोस्तों विथ ईजी स्टेप होगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्रामर की बुक की आवश्यकता नहीं है, ना ही डिक्शनरी की कोई, क्योंकि रोज़ डेली यूज बेसिक वर्ड जो हैं, रोज़ बोले जाने वाले वर्ड, उसके लिए भी मैंने व्यवस्था किया अलग से। एक उसका भी सीरीज आ रहा है, तो जो है आप देखते होंगे कि डे बाय डे नहीं तो गैप करके आते रहता है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी कैसे लिखना और बोलना आसानी से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं तो सेंटेंस का, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो मोटा मोटी अगर बात की जाए, जो कि मैं बता रहा हूँ, 4 तरह के होंगे। जो कि अफर्मेटिव, तो इसका भी स्पेलिंग याद होना होगा, जरूरी है आपको, क्योंकि जब बार बार जब लिखेंगे तो स्पेलिंग भी लोग नहीं याद कर पाते हैं कभी कभी। उसके बाद देखिए नेगेटिव होता है, जिसे नकारात्मक कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक। इस वीडियो में देखिए कभी भी जब WH क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है तो उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव का कोई यूज नहीं होता है। एक्सेप्शन में अफर्मेटिव का होता है, लेकिन वो दो क्लाउज के बीच में जो है WH क्वेश्चन का इस्तेमाल होता है ना। यानी एक क्लाउज इधर, एक सेंटेंस इधर रहता है, दूसरा सेंटेंस इधर रहता है, जो कि अफर्मेटिव ही रहता है। लेकिन मेन रूप से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है यूज। तो यहाँ पर सिर्फ बात हो रहा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हुज का प्रयोग कैसे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इस तरह से भी लोग बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कि WH क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट में हम लोग रहेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए WH क्वेश्चन को दूसरे कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसकी संख्या 8 होती है और 7 पर मैंने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को लेकर मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से मैंने बताया है। तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दो तरह के कथन हो सकते हैं। एक तो एक वचन को लेकर, दूसरा बहुवचन को लेकर। तो जैसे कि जो WH क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है क्योंकि WH से शुरू होता है, इसलिए WH क्वेश्चन कहा जाता है। और
इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो याद आपको ये भी रखना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से बोल पाएँ या लिख पाएँ तो इसका हिंदी आपको समझना होगा, क्योंकि जब भी आप लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो हिंदी से इंग्लिश करेंगे, बोलेंगे भी तो पहले आपके दिमाग में हिंदी वाली बात ही आएगी, उसी को आप कन्वर्ट करेंगे। ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस करते करते खुद ब खुद क्या होगा कि जो हिंदी वाली बात आप सोचते हैं या सोच कर लिखेंगे या सोच कर बोलेंगे, वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा और सिर्फ डायरेक्ट आप इंग्लिश में आ जाएंगे। अब अचानक ऐसे नहीं है कि आप सीधा अचानक वर्ड से स्टार्ट कर सकते, नहीं, हिंदी वाली बात ही हिंदी में ही सोचेंगे, हिंदी में ही सोच कर बोलेंगे, लिखेंगे। बाद में धीरे धीरे जो है इंग्लिश पे खुद ब खुद आप, होता है ना कि ट्रांसफ़र हो जाता है लोग, तो वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे आप, आपका दिमाग जो है ट्रांसफ़र कर देगा आपको उस लेवल तक। तो देखिए, याद कर लीजिए, वर्ड को क्या बोलते हैं, क्या, वेयर को कहाँ, वेन को कब, वाई को क्यों, हु को कौन, विच को कौन, हाउ को कैसे और हुज को किसका। तो ये सब हो गया। ये है नेगेटिव इंटीग्रेटिव है, हुज वाला यहाँ सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है। देखिए दोस्तों, वर्ब टू बी वाला है ना, वर्ब टू बी से रिलेटेड जो है ये सेंटेंस वाला जो है चल रहा है, जिसमें कि इज़ और इज़ इधर जाहिर सी बात है, इज़ और मोस्ट रूप से इधर सभी जगह आर ही का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट ले लेते हैं और बाद में आप जब बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा नॉलेज और बढ़ जाएगा तो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे। यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट होगा, यही सेंटेंस पैटर्न है। तो चलिए प्रश्न करना सीखना होगा। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, तो जब भी बात होता है तो एक व्यक्ति जब मिलते हैं तो पहला व्यक्ति जो भी बोलता है, चाहे आप बोलें या सामने वाला बोले, तो क्वेश्चन ही करता है, प्रश्न ही करता है। तो प्रश्न करने इंग्लिश में आना चाहिए, तभी तो आप पहले बोल पाएंगे। आप कभी भी देखें, ऐसा नहीं होता कि जाते हैं आप सीधा जवाब देने लगते हैं, ऐसा कभी होता है जब वो इशारा से कुछ पूछ लेता है। तो जैसे क्या है सेंटेंस, देखिए एक और बात कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को छोड़कर जितने भी सारे सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं वो सब थर्ड पर्सन का है। जैसे यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, इसका प्लूरल होता है बी, ये फर्स्ट पर्सन है। हिंदी क्या होगा, हुज एम आई, हुज एम आई नॉट। एक मैंने स्टेप बढ़ाया था, मैं किसका नहीं हूँ, हम लोग किसके नहीं हैं। सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में होता है दोस्तों यू। यू जो है ये तो सिंगुलर और प्लूरल में एक चीज़ सेम जैसे लिखते हैं, लेकिन हिंदी में इसका अलग से आप समझ पाते हैं जी से। मान लीजिए यू बोलते हैं, इसका मतलब सिर्फ यू बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कंडीशन स्थिति देख के समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये सिंगल लोग यानी एक लोग के लिए बोला जा रहा है या बहुत सारे लोग के लिए। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, तुम बोला जाता है यू को, और आप बोलते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में तुम लोग, आप लोग बोलते हैं। इसलिए तुम किसका नहीं हो, आप किसका नहीं हो, तुम लोग किसके नहीं हो, आप लोग किसके नहीं हो। उसके बाद देखिए थर्ड पर्सन, अब जितना भी ये जो है इसके बाद जितना भी सारे आएगा वो सभी के सभी जो है थर्ड पर्सन में रहेंगे। तो चलिए अब थर्ड पर्सन का सब देखते हैं, और आप अधिक से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ेंगे और हुज को लगाकर यानी कि किसका लगाकर सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे, वर्ब टू बी वाला। धीरे धीरे हर सेंटेंस पे आप हुज के साथ देखेंगे, हर तरह के सेंटेंस पे हुज का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जितने भी तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर पर मैं बात करूँगा उतने ही तरह पर 8 और दोनों को 8 8 16 स्लाइड यानी 16 हर एक जो है सेंटेंस पैटर्न पे आप देखेंगे वीडियो। तो हुज को है ईस्ट पर, हुज इज ही नॉट, हुज आर दे नॉट, वह किसका नहीं है। देखिए इंग्लिश जब सीखने की बात होती है तो स्कूल में जो बच्चे पढ़े होते हैं उनको इस तरह से कभी कुछ बताया नहीं जाता, सीधा उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, भैया लिखिए और बोलिए, याद कीजिए। धीरे धीरे बच्चा यानी बच्चा ने एक्चुअली जो हर इंसान या जो भी बच्चे से बड़े हुए हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनका दिमाग सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है, एनालाइज करने लगता है। इस तरह से हम लोग का दिमाग इतना डेवलप है या कह सकते हैं कि स्मार्ट होता है कि सब कुछ सीखने लगता है। हर एक वर्ड पे लोग स्कूल में तो बताएंगे भी नहीं, बताते भी नहीं। अगर स्कूल में एक एक वर्ड बच्चों को बताया जा रहा है, या मान लीजिए एक बुक्स है, इस एक बुक के बारे में सब चीज़ बताया जाए, टीचर बताए तो 50 मिनट में, जो 50 मिनट का क्लास होता है, 1 घंटे क्लास होता है, उसमें संभव भी नहीं है और सब बच्चा सीख भी नहीं पाएगा। तो उसका दिमाग जो है
सीखता है और एक पैटर्न को बनाकर वो लोग पढ़ाते हैं ताकि स्कूल में वो लोग निकल जाए आगे। जो थोड़ा स्मार्ट होते हैं वो स्मार्ट तरह से समझते बूझते हैं। तो खैर ही इज़ नॉट वह किसका नहीं है, हुज आर दे नॉट वे लोग किसके नहीं हैं। फिर देखिए हुज इज़ सी नॉट वह किसकी नहीं है, हुज आर दे नॉट वे लोग किसके नहीं हैं। तो ये हो गया जो कि आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है स्लाइड, उस पर देखिए हुज इज़ इट नॉट यह किसका नहीं है, हुज आर दे नॉट ये सब किसके नहीं हैं। दोस्तों इस तरह से सेंटेंस को बोलना सीखिए, रोज़ बोलिए। आज सीख रहे हैं तो आज बोलिए, बोल के देखिए इस तरह से किसका कोई भी सेंटेंस बोलिए और ध्यान रखिए कि हुज पहले होगा, उसके बाद इज होगा या आर होगा या एम होगा, उसके बाद जो आप सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट रखते हैं उसके बाद नॉट लगाइए, बोलिए, या बिना नॉट वाला भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से, क्योंकि पिछला क्लास था इंट्रोगेटिव का। तो देखिए ये देखिए हुज इज दिस नॉट यह किसका नहीं है, हुज आर दिस नॉट, यहाँ पर नॉट ऐड कीजिए, ये सब किसके नहीं है। हुज इज दैट नॉट वह किसका नहीं है, हुज आर दोज नॉट वे सब किसके नहीं है। नेक्स्ट है हुज इज दिस बॉय नॉट, हुज आर दीज बॉयज नॉट यह लड़का किसका नहीं है, ये सब लड़के किसके नहीं हैं। हुज इज दिस मैन नॉट, हुज आर दीज मेन नॉट यह आदमी किसका नहीं है, ये सब आदमी लोग किसके नहीं हैं। हुज इज दैट गर्ल नॉट, हुज आर दोज गर्ल्स नॉट वह लड़की किसकी नहीं है ना, वे सब लड़कियां किसकी नहीं हैं। हुज इज दैट डॉग नॉट, हुज आर दोज डॉग्स नॉट वह कुत्ता किसका नहीं है, वे सब कुत्ते किसके नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए हुज इज फादर नॉट, हुज आर फादर्स नॉट पिताजी किसका नहीं है, पिताजी लोग किसके नहीं हैं। हुज इज ब्रदर नॉट, हुज आर ब्रदर्स नॉट भाई किसका नहीं है, भाई सब किसके नहीं है। हुज इज अंकल नॉट, हुज आर अंकल्स नॉट चाचा किसका नहीं है, चाचे लोग किसके नहीं हैं। हुज इज आंटी नॉट चाची किसकी नहीं है, और हुज आर आंटीज नॉट चाची लोग किसकी नहीं है। देखिए सिंगुलर प्रोनाउन में समझिए एस लग गया है सब में, है ना, यहाँ पर वाई लगा इसलिए IES जोड़ दिया गया है प्रोनाउन बनाने के लिए। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए फिर से नेक्स्ट हमारा हुज सिस्टर इज सी नॉट, थोड़ा सा बदलाव के साथ इस तरह से बोलिए हुज सिस्टर यानी कि किसकी बहन। ऐसे भी सेंटेंस होंगे, ऐसे भी आपको यूज करने होंगे। हुज सिस्टर दे आर नॉट वह किसकी बहन नहीं है, वे लोग किसकी बहनें नहीं है। तो यहाँ किसकी बहन के लिए हुज सिस्टर आया जो कि शुरू में ही आ गया है, और हुज सिस्टर यहाँ पर किसकी बहन है ना। तो इस तरह से भी बना सकते हैं आप, अलग से बोलने में लिखने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो अभी थोड़ा सा सिंपल वे में, फिर डिटेल में आप खुद ब खुद समझने लेंगे। हुज इज द हाउस ऑफ दिस मैन नॉट, हुज आर द हाउसेस ऑफ दीज मैन नॉट। इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और इस ग्लोबल लैंग्वेज को सीखने के बाद आपको क्या क्या उपलब्धि होगी। एक तो आपके करियर में बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाएगा, आप कहीं भी जॉब पा सकते हैं इजीली प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा बात कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में कहीं स्कूल कॉलेज कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ इजी में आप कभी भी काम कर सकते हैं। ईमेल्स है, सोशल मीडिया से डायरेक्ट जुड़े रह सकते हैं, ये सब बेनिफिट्स हैं इंग्लिश के। जाहिर सी बात है वो अब हिंदी में ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, जहाँ करेंगे आपको पूछना पड़ेगा, लोग कहेंगे, तब भी लोग कहेंगे भैया इंग्लिश में करिए, तो दिक्कत होने लगेगी। कह रहे हुज, यहाँ देखिए आगे, हुज इज द हाउस ऑफ दिस मैन, हाउस ऑफ दिस मैन नॉट का इस आदमी का मकान किसका नहीं है, ये सब आदमी लोग के मकान किसके नहीं है, यहाँ पर है जोड़ दीजिए। हुज इज टीचर नॉट, हुज आर टीचर्स नॉट
शिक्षक किसका नहीं है, शिक्षक गण किसके नहीं हैं। हुज इज एनिमी नॉट, हुज आर एनिमीज नॉट, दुश्मन किसका नहीं है, बोलते ना दुश्मन किसका नहीं होता है, सबका होता है, दुश्मन लोग किसके नहीं होते। हुज आर एनिमीज नॉट, दुश्मन लोग किसके नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हुज इज शिव नॉट, हुज आर मेसर शिव नॉट। अब देखिए नाम के पहले नाम को पूरा बनाने के लिए मेसर्स लिखना होता है, यानी कि एम बड़ा ऑब्लिक एस छोटा, क्या होगा, शिव किसका नहीं है, शिव लोग किसके नहीं हैं। हुज इज सीता नॉट, हुज आर मेसर सीता नॉट, सीता किसकी नहीं है, सीता लोग किसके नहीं है। हुज इज राम सिस्टर नॉट, हुज आर मेसर्स राम सिस्टर्स नॉट, राम की बहन किसकी नहीं है, राम लोग की बहन सब किसके नहीं हैं। हुज इज श्याम्स ब्रदर नॉट, हुज आर मेसर्स श्याम्स ब्रदर नॉट, श्याम का भाई किसका नहीं है, श्याम सबके भाई लोग किसके नहीं हैं। हुज इज बिजनेस नॉट, हुज आर बिजनेसेस नॉट, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि व्यापार किसका नहीं है, व्यापार सब, यानी सब व्यापार, इतने सारे व्यापार धंधा सब धंधा किसका नहीं है। इस तरह से जब बहुत सारे बिजनेस होते हैं तो एक व्यक्ति के बहुत बिजनेस भी होते हैं, एक भी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हुज इज द ओल्ड ब्लाइंड मैन नॉट, हुज आर, है ना, देखिए हुज आर द ओल्ड ब्लाइंड मैन नॉट, बूढ़ा अंधा आदमी किसका नहीं है, बूढ़ा अंधा आदमी लोग किसके नहीं है। हुज इज हिज हार्ड प्रॉब्लम नॉट, हुज आर देयर हार्ड प्रॉब्लम्स नॉट, उसका कठिन समस्या किसका नहीं है, वे सब कठिन समस्याएं किसके नहीं है। हुज इज हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हुज आर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसका कठिन आर्थिक समस्या किसका नहीं है, वे सब कठिन आर्थिक समस्याएं किसके नहीं हैं। हुज इज द मैन ऑफ दिस हाउस नॉट, हुज आर द मेन ऑफ दिस हाउसेस नॉट, इस मकान का आदमी किसका नहीं है, ये सब मकानों के आदमी लोग किसके नहीं है। यहाँ से देखिए हुज इज द मैन ऑफ दिस हाउस, इस मकान का आदमी किसका नहीं है ना, इस सब के लिए है। हुज आर द मेन ऑफ दीज हाउसेस नॉट, ये सब मकानों के आदमी लोग किसके नहीं है। हुज इज प्रॉपर्टी नॉट, हुज आर प्रॉपर्टीज नॉट, संपत्ति किसका नहीं है, संपत्ति सब किसके नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, लेकिन फिर से एक बार मैं कहूँगा कि मेरे साथ चलिए शुरू से, और देखिए अगर बोलना सीखना है तो एक बार सिर्फ इंग्लिश में बोलना होगा, तेज से जोर से बोलिएगा तभी आपको दिमाग पर चढ़ेगा, बोलना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बोल कर देखते हैं। हुज एम आई नॉट, हुज आर वी नॉट, हुज आर यू नॉट, हुज आर यू नॉट, हुज इज ही नॉट, हुज आर दे नॉट, हुज इज सी नॉट, हुज आर दे नॉट, whose is it not, whose are they not, whose is this not, whose are these not, whose is that not, whose are those not, whose is this boy not, whose are these boys not, whose is this man not, whose are these men not, whose is that girl not, whose are those girls not, whose is that not, whose are those dogs not, whose is father not, whose are fathers not, whose is brother not, whose are brothers not, whose is uncle not, whose are uncles not, whose is auntie not, whose are aunties not, whose sister is she not, whose sisters are they not, whose is the house of this man not, whose are the houses of this man not, whose is teacher not, whose are teachers not, whose is enemy not, whose are enemies not, whose is Shiv not, whose are Mrs. Shiv not, whose is Sita not, whose are Mrs. Sita not, whose is Ram's sister not, whose are Mrs. Ram's sisters not, whose is Syam's brother not, whose are Mrs. Syam's brothers not, whose is business not, whose are businesses not, whose is the old blind man not, whose are the old blind men not, whose is his hard problem not, whose are their hard problems not, whose is his hard economic problem not, whose are their hard economic problems not,
whose is the man of this house, not whose are the main of this houses, not whose is property, not whose are properties not। तो दोस्तों ये था, और सब तरह से कैसे बोलना सीखना है। और सबसे पहले बात करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी वीडियोस आ सके रेगुलर वे में दोस्तों। साथ ही आप हमारे मतलब ऐप है जो कि ओमनीसेंट नाम से है, उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर आप देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ दोस्तों। तो आप सोच समझ कर अपना डिसीजन लीजिए, और जो मेरे अगर कुछ बात अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे मेहनत को सम्मान देते हुए आप हमारी बातों को सोच समझ कर अपने कल्याण के लिए आगे बढ़िए दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।